हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो यार कि आपका रिस्पांस शीट जो आरआरबी एएलपी की सीबीटी 1 की रिस्पांस शीट आ चुकी है, तो उसको आपने देख भी लिया होगा। उस पे कट ऑफ की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की। सीबीटी 1 का आपने आंसर आपने देख लिया होगा। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, सर कौन सी बुक ऐसी पढ़ें जिससे हमारी जो है प्रॉपर तरीके से हमारी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की जो तैयारी है उसमें कोई भी या किसी भी प्रकार की चूक ना हो पाए। थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है इस बार पैटर्न में, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर सीबीटी 2 में हमारा क्या क्या कैसे किस पार्ट में डिवाइड होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, क्या थोड़ा सा सिलेबस रहने वाला है, वो ब्रीफ में एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे देखो जरा, सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो वो दो पार्ट में आएगा। पार्ट ए में आपका क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए में आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट बी में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे। समझ में आ गया। दो पार्ट में सीबीटी 2 डिवाइड किया गया है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट बी में आपके कितना रहेगा सर, 75 क्वेश्चन। इन दोनों पार्ट को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। समझ में आती बात, यानी 100 क्वेश्चन के लिए अलग अलग पार्ट में ये रहेगा, एक ही साथ होगा लेकिन अलग अलग पार्ट में रहेगा। 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए और 60 मिनट आपके 75 क्वेश्चन के लिए। तो ये जो पार्ट बी रहने वाला है ये आपका क्या है, टेक्निकल ट्रेड जो आपने जिससे भरा होगा, चाहे वो हीट इंजन हो, चाहे वो आपका क्या हो, मैकेनिक डीजल हो, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन हो, फिटर हो, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक हो, वो जिससे आपने भरा होगा वो आपका ट्रेड वाला है जिससे 75 क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है आपका क्या, पार्ट बी। मतलब इसमें बहुत ज्यादा नंबर नहीं, एक लिमिट तक ही आपको नंबर लाना है, ज्यादा इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और वो बुक मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी से वो पढ़ के आप इसको बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन ये आपकी मेरिट बनाएगा, ये पार्ट ए जो है इससे आपकी क्या होगी सर, सीबीटी 2 की मेरिट बनाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में तैयारी नहीं की हो, सीबीटी 1 में आपने सेम पढ़ा है। डिफरेंस कहां पे आएगा वो आपको मैं बता देता हूं। पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में आपने मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आपने सीबीटी 1 की तैयारी की, कुछ इसमें थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि यार 60 मिनट में आप वहां पे 75 क्वेश्चन करते थे, यहां पे जो है वो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं आने वाला है। लेकिन थोड़े क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स आपने सीबीटी 1 में ही पढ़ लिया है, उसके लिए भी मैंने आपको बुक बताई है कि जो यूथ की पूरी कंबाइंड बुक बनी है, चाहे उसमें आरआरबी की जितनी भी आपके, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जेई हो, चाहे एएलपी हो, पूरी एक बुक बनी है। और उसमें जो हमारी बुक है ये, उसमें हमने क्या दिया सर, एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन डालें कि किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो टाइप वाइज क्वेश्चन है। तो अगर आपने सीबीटी 1 में अगर वो बुक नहीं ली है तो ये बहुत क्रूशियल रोल करेगा आपका पार्ट ए। इसमें वो बुक आप ले लीजिए, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका वो जनरल साइंस का हो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों बुक को मैंने इसी चैनल पे जाके आप देखोगे उसको बताया है हर एग्जाम के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में टाइप वाइज क्वेश्चन आप देख पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस में ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये रहा मैथमेटिक्स। और आपकी ये भी आपने सीबीटी 1 में पढ़ाई है, रीजनिंग का, उसमें वेटेज भी आपका रीजनिंग का ज्यादा था। तो ये भी आप, इन दोनों की तैयारी आपकी हो रखी है सीबीटी 1 से। सीबीटी 1 से आपकी ये तैयारी हो रखी है, बस इसमें आपको क्या करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और वही बुक मैं फिर से आपको बताऊंगा, वाईसीटी की जो बुक है एप्टीट्यूड की और रीजनिंग की, उसी के क्वेश्चन को टाइप वाइज जो दिए उन्हीं के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और सीबीटी 1 जिन जिन उस बुक का इस्तेमाल किया उनको पता होगा सारे क्वेश्चन यार उसी टाइप के आएंगे। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है और प्रैक्टिस आप उसी बुक से कर लो। कोई क्वेश्चन बाहर उसके कॉन्सेप्ट से या शॉर्ट ट्रिक जो दी है उससे बाहर नहीं आने वाला है। अब अगर बात करें सर, ये जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये थोड़ा-सा आपका क्रूशियल रोल करेगा, ये आपका क्रूशियल रोल करेगा। और यही आपका, पहले जीके जीएस था 2018 में, वो हटा दिया गया है। अब ये पोर्शन आपके लिए पहले भी था अब भी है, लेकिन इसका ज्यादा वेटेज बढ़ जाएगा और इसमें आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
ये आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी आपको मैं किताब बताने वाला हूँ कि कौन-सी किताब आप इसको पढ़ लोगे। ये आपकी ये ये पूरी आपकी जो ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है यार। वेटेज बहुत ज़्यादा है, 40 से 50 नंबर के बीच का इसका वेटेज रहने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। ड्राइंग अगर आपको बेसिक से यहाँ पे थ्योरी भी दिया हुआ है, इसी में आपके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और आपके प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिए हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है यार। ये दोनों तो प्रैक्टिस आप कर लियो, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन इसमें आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए यूथ ने आपके लिए ये बुक बना दी है जिसमें आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपको दे रखा है। क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्री फिगर, ये सब क्वेश्चन आपसे क्या होगा इसमें पूछे जाएंगे। और ये पूरा इसमें क्या क्या सिलेबस भी आएगा ना, वो फर्स्ट पेज में आपको दिख जाएगा पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक को आप ऑर्डर कर लीजिए और चैप्टर वाइज देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जैसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एज एसेसरीज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर एंड प्रोजेक्शन एंड व्यू, ये चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है और इसमें थ्योरी और प्लस क्वेश्चन आपके दोनों हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज ही इसको आप क्या कर लो, ऑर्डर कर लो। इन दोनों की बात हम कर लिए, अब बात करते हैं सर पार्ट बी की। पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, जिसने जिस ट्रेड से आपने भरा होगा, डिफरेंट टेक्निकल ट्रेड है, जिसने मैकेनिक डीजल से भरा है, जिसने ऑटोमोबाइल ट्रेड से भरा है, हीट इंजन से भरा हुआ है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन से भरा हुआ है, तो वो क्वालिफाइंग नेचर है। लेकिन अब आपको इसकी तैयारी भी करनी है, तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे सर, कहां से इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी की बात करें, तो वो बुक आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये हर ट्रेड की हर ट्रेड की बुक वाईसीटी पे उपलब्ध है। हर एक ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, और यहाँ पे देखो हीट इंजन सबसे ज्यादा, जहां पे हमारा मैसेज भी आ रहे थे सर, हीट इंजन ज्यादातर लोग हीट इंजन ट्रेड से भरे हुए हैं, तो हीट इंजन की ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये है आपकी बुक, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों हैं आपका, पूरा सॉल्व है इसमें हीट इंजन, और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। क्वालिफाइंग नेचर है, एक बार इसको आप पढ़ोगे, एक से दो बार आप पढ़ोगे और उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, आपको कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी है और एमसीक्यू है। अगर यहीं पे बात करें सर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, तो वो भी आपकी ये बुक है रहने वाली है। ये भी आपको वाईसीटी पब्लिकेशन पे मिल जाएगी, आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। इसमें भी आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। और ये बुक आप आरएसी ट्रेड के जो हैं वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक की अगर मैं बात करूं, तो डीजल मैकेनिक की भी ये बुक है, इससे भी काफी लोग भरते हैं, तो ये भी आप फॉर्म, आपने ट्रेड भरा होगा, तो इसकी भी बुक वाईसीटी पे तैयार कर दी गई है, इसको आप लेके ऑर्डर अभी कर सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर हम फिटर ट्रेड की बात करें, फिटर ट्रेड भी बहुत लोग भरते हैं, यहाँ पे ये इसकी बुक भी थोड़ी सी आप देखोगे मोटी भी है, तो इसमें क्योंकि क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, समझ में आ गई बात, ये पूरा प्रोडक्शन पूरा इसमें इन्वॉल्व रहता है। और ये सारी बुकें, जितनी बुकें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बुकें जितनी भी हैं वो दोनों में है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, बाई लैंग्वेज में है दोनों। सारी की सारी बुकें आपको, जिसको इंग्लिश में पढ़ना वो इंग्लिश में ऑर्डर कर सकता है, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में ऑर्डर कर सकता है। तो ये आपको अब ध्यान रखना है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के जो पुराने पेपर है, जितने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोर्शन है आपका, मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपकी तैयारी मैथमेटिक्स, यानी जो आपने एप्टीट्यूड और रीजनिंग की तैयारी तो सीबीटी 1 में किया है यार, उसमें आपको क्या है कि अब लेवल से थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ये आपके लिए जो इंजीनियरिंग का पोर्शन ऐड हुआ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो आपके लिए नया रहेगा। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दो बुक हैं आपके लिए। वो दो बुक आप, एक तो पूरा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो पूरा इसमें ऐड है नोट्स के साथ, और एक ये दोनों बुक आप ऑर्डर कर लो, यहां से जो आपके 40 से 45 नंबर हैं वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। इस बुक से आपकी पूरी थ्योरी के साथ पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये रहा पूरा सीबीटी का बुक, जिसके बारे में हम, आप जिस भी ट्रेड का आप चाहते हो, सारे ट्रेड इसमें देखो, ऑटोमोबाइल ट्रेड भी है, फिटर ट्रेड भी है, तो जिस ट्रेड का आप चाहते हो वो आप ऑर्डर कर सकते हो। फिटर की प्रैक्टिस बुक भी है, हीट इंजन की प्रैक्टिस बुक है, इसीलिए मैंने सारे बुक यहाँ पे
डाल रखे हैं, जो जिस ट्रेड से भरा होगा वो उस ट्रेड का ऑर्डर कर सकता है। और ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आज ही ऑर्डर करके आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।